नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई कॉमर्स लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप अपने लेवल पे बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी डेवलपर के, बिल्कुल फ्लिपकार्ट से दिखने वाली खूब वो वेबसाइट आप अपने ही लेवल पे कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, फ्लिपकार्ट जैसी बिल्कुल एज इट इज़ डिट्टो दिखने वाली हूबहू वेबसाइट बनाने के लिए हमें किसी भी डेवलपर की कोई नीड नहीं है। किसी भी टाइप की हमें कोई भी कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो एक मेड इन इंडिया एक ई कॉमर्स बिल्डर है, उसकी हेल्प से बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी डेवलपर की हेल्प के हम अपनी वेबसाइट घर बैठे बना सकते हैं, जो बिल्कुल डिट्टो फ्लिपकार्ट जैसी हूबहू दिखती है। तो इस ई कॉमर्स बिल्डर का नाम है शॉपचिनो। शॉपचिनो, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद शॉपचिनो का जो डैशबोर्ड है मैन, वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे शॉपचिनो में, तो हमारा जो स्टोर है वो अभी कैसा दिखता है अकाउंट क्रिएट करने के बाद में, बाय डिफ़ॉल्ट जो हम बेसिक डिटेल फिल करते हैं, नेम और वो डिटेल, उसके बाद हमारा स्टोर बेसिकली कुछ इस टाइप का दिखता है। अब सबसे पहले बात आती है हमारे स्टोर की आइडेंटिटी हमें सेलेक्ट करने के लिए। तो स्टोर की आइडेंटिटी में जो आता है, सबसे पहले आता है ब्रांड का लोगो, फुटर लोगो। और लोगो सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे मैनेजर स्टोर एंड ब्रांड आइडेंटिटी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें ओपन होगा। इस इंटरफेस में हम स्टोर हेडर लोगो जो यहाँ पे वो ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। लोगो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जो हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है। मैंने यहाँ पे लोगो अपलोड कर दिया जो हेडर में आएगा। फुटर के लिए मैंने सेम लोगो अपलोड कर दिया है। अब बात आती है लोगो की पोजीशन की। लोगो की पोजीशन हम चाहे तो, बहुत सारे स्टोर होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती है जिनमें लोगो सेंटर लाइन होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जिनमें लोगो लेफ्ट लाइन होता है। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोगों की पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे लेफ्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसके बाद जो नीचे ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, चेकआउट बैनर 1, चेकआउट बैनर 2। चेकआउट बैनर ये वो बैनर्स होते हैं जो आपकी यूजर्स जब आपके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद चेकआउट करेंगे या पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, तब उनको कौन कौन से बैनर्स आप दिखाना चाहते हैं। जो प्रमोशनल बैनर्स हैं आपके, जो मार्केटिंग बैनर्स है, वो होते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है हमारा इनवॉइस सेटिंग। इनवॉइस सेटिंग में हमारा हम जीएसटी डिटेल या जो भी हमें कस्टमर्स को इनवॉइस पे दिखाना, वो हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से कोई भी रैंडम जीएसटी नंबर में यहाँ पे फिल कर देता हूँ। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए हम, अगर हमें कोई वैट आईडी और वो अगर कुछ दिखाना है, तो वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वेट आईडी एक फिल कर देता हूँ, रैंडम कुछ भी। इनवॉइस प्रीफिक्स कोड जो है, लेट्स से मैं किसी भी इनवॉइस की जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग होगी, नंबरिंग में हमें कुछ अगर प्रीफिक्स दिखाना है, मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ INV। अभी हमारा 2025 चल रहा है, तो मैंने 2025 सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद इनवॉइस नंबर हमें अगर कुछ डालना है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 10 से स्टार्ट होनी चाहिए। पोस्ट फिक्स है, 10 के बाद में अगर कुछ आना चाहिए, जैसे मंथ का नाम हो गया जैन या फेब, या स्टोर का नाम हो गया जेप। बिलिंग इन्फो में हमारा जो बिलिंग एड्रेस है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अपना रिटर्न रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस के जस्ट नीचे आ जाएगा इनवॉइस की टर्म्स एंड कंडीशन की, विद इन 7 डेज आपका एप्लीकेबल होता है रिटर्न। या फिर कोई भी अगर आपको क्वेरी है या किसी भी टाइप की हमारी इनवॉइस रिलेटेड जो TNC होती है, वो हम यहाँ पे मेंशन करके कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए इनवॉइस डिटेल हमारी यहाँ पे सेव हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट। सोशल लॉगिन का जो ऑप्शन है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी वेबसाइट लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक का ऑप्शन देती है। तो उनकी जो क्लाइंट आईडी है या ऐप आईडी है, जो आपको डेवलपर साइट से मिलती है फेसबुक में और उनमें, वो हम यहाँ पे ऐड करके फेसबुक लॉगिन या गूगल लॉगिन इनेबल कर सकते हैं। बट ये मैंडेटरी नहीं है। किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप, या शॉपरचिनो से जो भी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, इस पे आप डायरेक्टली बिना किसी वेरिफिकेशन के डायरेक्टली मेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं एज ए कस्टमर। इसके बाद नीचे हमारा ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट। हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट में हमें हेडर से रिलेटेड या कुछ भी फुटर से रिलेटेड कोई कस्टम कोडिंग अगर हम करना चाहें, कि कोई कस्टम कोड हम लगाना चाहते हैं, या फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन हमें स्क्रिप्ट अगर लगानी है एज़ पर रिक्वायरमेंट, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसके बाद हम वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। अभी के लिए हम कैटेगरीज पे चलते हैं। कैटेगरीज हमें क्रिएट कर देनी है प्रोडक्ट्स की। लेट्स से मेरे पास अभी जो डेटा अवेलेबल है, इनमें मैं कैटेगरीज क्रिएट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल्स, उसके बाद मैं ले लेता हूँ साउंड बार्स,
उसके बाद मैं ले लेता हूँ ईयरबड्स। इसके बाद मैं ले लेता हूँ मॉनिटर्स। इसके बाद मैं ले लेता हूँ स्मार्ट वॉचेस। इसके बाद मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्टर्स। इसके बाद लास्ट में ले लेता हूँ ट्रिमर्स। अभी के लिए हम इतनी कैटेगरीज ऐड करेंगे। इन कैटेगरीज को हम चाहें तो एज मच एज वी वांट, जितनी हम ज़्यादा कैटेगरीज चाहें हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टोर पे देखेंगे हमारी कैटेगरीज कैसी दिख रही है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सारी कैटेगरीज जो अपन ने क्रिएट की वो यहाँ पे मेन्यू में आ गई है। मेन्यू में कैटेगरीज आने के बाद लेट्स से हमारी कुछ कैटेगरीज है जो हम यहाँ पे मेन्यू में नहीं दिखाना चाहते, तो अगर ऐसा कुछ हमारी स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है, लेट्स से अभी के लिए मैं ट्रिमर्स को यहाँ पे मेन्यू में नहीं दिखाना चाहता, तो मैं ट्रिमर्स को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। शो इन मेन्यू को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, फिर यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। फिर इसको अगर मैं स्टोर को रिफ्रेश करूँगा तो ट्रिमर्स जो कैटेगरी वो अपनी यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो गई है। अब अगर मैं इसको वापस यहाँ से दिखाना चाहूँ तो सेम प्रोसेस हमें रिवर्ट कर देना है, शो इन मेन्यू। फिर मैंने इसको सेव कर दिया तो ट्रिमर्स कैटेगरी अपनी वापस यहाँ पे मेन्यू में दिखने लग जाएगी। अब लेट्स से कोई कैटेगरी है जैसे प्रोजेक्टर्स है, प्रोजेक्टर के अंदर सब कैटेगरी हमारी मॉनिटर्स हम दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है, मॉनिटर्स पे हमें क्लिक कर देना है। मॉनिटर्स में हमें यहाँ पे आता है पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। पेरेंट के लिए नो पेरेंट की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे प्रोजेक्टर्स। इसको हमें यहाँ पे सेव कर देना है। स्टोर को हम वापस रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो प्रोजेक्टर्स के अंदर देखिए ड्रॉप डाउन होकर हमारी कैटेगरीज आ गई मॉनिटर्स। अभी के लिए मैं इसको वापस हटा देता हूँ। इसके बाद लेट्स से हमारे ये वाला मेन्यू वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात आती है बैनर्स की। तो बैनर्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं? बैनर्स के लिए हमें सिंपली यहाँ पे पेजेस पे आ जाना है। पेजेस पे हम आ गए। पेजेस पे आने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैनेज स्लाइडर्स। स्लाइडर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें ओपन आता है। जो एग्जिस्टिंग हमारे स्लाइडर्स हैं वो अभी के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ऐड स्लाइडर बैनर कर देता हूँ मैं यहाँ से। ऐड स्लाइडर बैनर फॉर डेस्कटॉप में यहाँ पे चूज फाइल करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट से बैनर सेव करके रखे। हम चाहें तो मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप डिवाइसेस के लिए अलग अलग बैनर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी स्लाइडर है वो हमें किसी और स्पेसिफिक पेज पे लेके जाए, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये मेरा स्लाइडर है जो ईयरबड्स कैटेगरी का है, ये मेरे को क्लिक करने पे ईयरबड कैटेगरी पे लेके जाए, तो मैं इमेज लिंक में ईयरबड डाल देता हूँ। एल टी टेक्स्ट मुझे कुछ डालने की नीड नहीं है, बटन टेक्स्ट में शॉप नाउ में डाल देता हूँ। यहाँ पे बटन का जो पोजिशन है वो मैं अगर सेंटर रखना चाहूँ तो सेंटर रख सकता हूँ। उसके बाद मैं सेव स्लाइडर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव स्लाइडर कर दिया। बात आती दूसरे स्लाइडर की। दूसरा स्लाइडर भी बिल्कुल ऐसे मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हमारा तीसरा स्लाइडर आता है। तीसरा स्लाइडर भी मैं ऐसे बिल्कुल सेम प्रोसेस में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्लाइडर नहीं दिखेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमने जो थीम सेलेक्ट कर रखी है बाय डिफ़ॉल्ट, उस थीम में जाके हमें ये स्लाइडर्स हमें इनेबल करने होंगे। तो यहाँ पे हमारे आ गए मेन्यूज़। मेन्यू हमारे सेटअप होने के बाद में हमें आते हैं स्लाइडर्स ऐड करने के लिए। स्लाइडर्स हम कैसे ऐड करेंगे? स्लाइडर ऐड करने के लिए हमें वापस स्टेप बाय स्टेप सेटअप पे आना है। ब्राउज डिस्कवर एंड सेलेक्ट थीम पे आना है। बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से हमने यहाँ पे वर्सेटाइल वाली थीम सेलेक्ट कर रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो आपकी चॉइस की थीम है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें आ जाना है थीम सेटिंग्स पे। थीम सेटिंग में आके हमें कस्टमाइज़ करना है थीम को। स्लाइड शोज़ पे इसके अभी के लिए मैं जो एग्जिस्टिंग आ रहा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। ऐड एलिमेंट पे हमें क्लिक कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे वेबसाइट के लिए स्लाइड शो, जो बैनर्स हमें स्लाइडर ऐड करने हैं। तो स्लाइड शो मैंने ऐड किया।
मैंने सेव कर दिया इसको। अब इमेज स्लाइड हमें ऐड करनी है। तो स्लाइड ऐड करने के लिए फर्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो इमेज स्लाइड रहेगी। बटन का जो लिंक है, लेट्स से हमें ईयरबड कैटेगरी पे इसको रीडायरेक्ट करना है और उसमें टेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा शॉप नाउ। डेस्कटॉप की स्लाइडर के लिए इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ, मोबाइल के लिए मैं स्लाइडर इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखिए हमारा स्लाइडर आ गया। अब जो बटन का जो पोजीशन है वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया था, वो टॉप लेफ्ट सेलेक्ट किया था। इसको हम जो चाहें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए इसको हमें वापस इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप लेफ्ट का जो बटन का ऑप्शन है, इसको हमें मिडिल सेंटर कर देना है। मिडिल सेंटर कर देना है या मिडिल बॉटम कर देना है? बॉटम सेंटर। और बटन का जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट कलर आ रहा है वो बिल्कुल वाइट कलर आ रहा है। इसको हमें चेंज कर देना है। तो टेक्स्ट कलर हम लेट्स से अभी के लिए हम वाइट करना चाहते हैं या रेड करना चाहते हैं। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर देना है। आप देखेंगे बटन का जो पोजीशन है हमारा वो उठ के यहाँ से एकदम बॉटम सेंटर में आ गया। इसको अगर मैं रिमूव कर देना है, रिमूव करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना हमें। यहाँ से जो बटन का टेक्स्ट है इसमें इसको यहाँ से रिमूव ही कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगर हम रिफ्रेश करके इसको चेक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा बटन यहाँ से रिमूव हो गया, लेकिन स्लाइडर अभी भी हमारा क्लिकेबल है। हम दूसरी कैटेगरी पे लैंड कर सकते हैं इससे, या जो लिंक हमने लगाना है इस पर हम लैंड कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे दूसरे स्लाइडर की। तो दूसरे स्लाइडर को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है ऐड स्लाइड। ऐड स्लाइड क्लिक करने के बाद में सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। फर्स्ट स्लाइडर के बाद सेकंड स्लाइडर ऐड कर देना है। हम चाहें तो डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए अलग अलग स्लाइडर ऐड कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। दो स्लाइडर हमारे ऐड हो गई, एक और स्लाइडर अपन ऐड करेंगे यहाँ पे। तीन स्लाइडर हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसको हम रिफ्रेश करके अगर चेक करते हैं, इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश करके चेक कर लेना, हम देखेंगे कि हमारे तीनों स्लाइडर यहाँ पे आ गए हैं। इसके लिए हमने क्या किया हमारे जो तीनों स्लाइडर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे स्लाइड शो का स्टाइल सेलेक्ट करना था। अगर हम यहाँ पे बूट स्ट्रैप सेलेक्ट करते हैं, बूट स्ट्रैप सेलेक्ट करने के बाद ये ऐसा दिखता है कुछ। ये जो डॉट्स है हमारी यहाँ पे दिखेंगी। सेकंड स्लिक स्लाइडर ऑप्शन आता है। स्लिक स्लाइडर सेलेक्ट करने के बाद में हमें ये बिल्कुल यहाँ पे दिखता है। इसमें एरोज और ये दोनों ऊपर दिखते हैं स्लाइडर पे ही। और थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लिक्सिटी, फ्लिकिटी। थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लिकिटी। फ्लिकिटी सेलेक्ट करने पे बैनर्स हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं। तो देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, स्लाइडर अपना थोड़ा सा बड़ा हो गया, डॉट्स हैं वो नीचे आ गए। अगर हम चाहें कि हम डॉट्स नहीं दिखाना चाहते या एरर नहीं दिखाना चाहते तो अपने अकॉर्डिंग अपन इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो स्लाइडर का टाइम है वो भी अपन अपने अकॉर्डिंग अपन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से हम चाहते हैं कि हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, यूट्यूब का कोई भी मैं वीडियो ले लेता हूँ। से फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल चैनल से हमें कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करना है। से ये कूपन वाला वीडियो हम अपलोड करेंगे, या फिर ये वाला वीडियो 12 सेकंड का हमें अपलोड करना है। मैंने इसका लिंक कॉपी किया यहाँ पे। सिंपली स्लाइडर ऑप्शन में गया, वीडियो मैंने ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया। वीडियो कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया, यूट्यूब वीडियो कोड। वीडियो कोड में जो आएगा हमारा, जो वीडियो लास्ट का जो कोड है वो आएगा। अब वीडियो हमें ऑटो प्ले करके दिखाना है तो यस कर सकते हैं अपन इसको यहाँ पे। मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सेव करने के बाद हम देखेंगे वीडियो अपना कुछ ऐसे दिखेगा, और स्टोर पे या वेबसाइट पे अपना जो वीडियो है लाइव कुछ ऐसे दिखेगा। आप देखेंगे वीडियो अपना ऑटो प्ले हो गया है। चूँकि ये सिंस ये हमने यूट्यूब से ऑटो फेच करवाया है तो यहाँ पे वीडियो की डिटेल भी आएंगी।